चारों तरफ मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे बहुत जगह शिव परिचर्चा में जाने के बाद बड़ी तकलीफ होती है कि लोग जहाँ पर व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकता है, जहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है, संसार में कोई आपको कुछ नहीं देगा। संसार के अंदर सारे दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है, उस परमात्मा का दरवाजा खुलता है, और परमात्मा का दरवाजा उसी व्यक्ति के लिए खुलता है जो व्यक्ति की परमात्मा का कार्य आप शिव परिचर्चा में जुड़े हुए हैं, जहाँ प्रति निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से जो करता है, उसी के लिए दरवाजा खुला हुआ रहता है। जो धर्म को व्यापार बना दिया है, जो धर्म में धन की महत्व देने लगा, उसका तो कभी नहीं सुनेगा। हम और आप जीविकोपार्जन के लिए तमाम तरह की काम करते हैं। कौन कहता है आप काम नहीं कीजिए, आप कमाइएगा नहीं तो खाइएगा कहाँ से? कमाना है, लेकिन कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता हूँ भूत प्रेत डर जो भी हो, लेकिन ऐसा देहात में सुनते हैं कि डर भी एक घर को छोड़ देता है। आप अघोर पंथ में जाएंगे तो वहां पर आपको एक चीज छोड़ने के लिए कहेगा, एक चीज। जब आप अघोर विद्या को हासिल कीजिएगा तो आप बताइए, कम से कम आप जो कुछ करते हैं कीजिए, कौन रोकता है आपको? कम से कम इस घर को तो छोड़ दीजिए। अगर आप और हम इस घर को भी नहीं छोड़ते हैं, फिर तो आपको हमको विपत्ति में, मेरा जहाँ तक मानना है, विपत्ति में आपको साथ नहीं मिल सकता है। इसीलिए कि दुनिया आपको क्या दे सकती है? तमाम जितने लोग हैं, और जो लोग की सबसे ज्यादा आप हम जानते ही हैं, शरीर और जान दोनों से रिश्ता है, और दोनों से रिश्ता है, लेकिन एक दूसरे बिछड़ जाता है, शरीर रह जाता है, प्राण निकल जाता है। ये दोनों का भी वास्तविक तौर पर, ये दोनों का भी अपने में सदैव के लिए एक दूसरे से संबंध नहीं है। जब शरीर और प्राण में संबंध नहीं है, फिर आपको वस्तु से क्या प्रेम हो सकता है? किसी दूसरे व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? इस पूरे धरातल को, पूरे संसार को महाशमशान कहा गया है। ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जन्म लोग लेता ही इसलिए कि यहाँ पर लोग एक दिन मौत के आगोश में चला जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति लाचार और बेबस है। तो मैं कह रहा था कि हमारे गुरु भाई कहा रहे थे, जो जन्म मरण से दाता दे दो दिया, क्या तमाम योनि, जितने योनि है, आप सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। आप पीछे मुड़ करके देखें, आपको पता चलेगा तमाम योनि के लोग, जितने जीव हैं, वो कितने कष्ट में हैं। आपके पास ज्ञान दिया है, आपके पास सारा कुछ दिया है, इसके बावजूद आप पूरी दुनिया घूम करके देख लें, आपको पता चलेगा तमाम लोगों के जीवन में दुख ही दुख है। लोगों ने रिसर्च किया इस दुनिया के दुख का, और उन्होंने कदम उठाए, उन्होंने लिखते हैं दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। ये लिखने वाले ने पूरी दुनिया का रिसर्च किया, पूरे दुनिया को जाना पहचाना, व्यक्ति के नजदीक बैठा, पता लगा तो तमाम लोग दुखी हैं। इसीलिए इस शरीर परमात्मा ने देता, इसलिए सुंदर सा कार्य कीजिए, पीछे मुड़ करके देखिए। जब आपको इतना कष्ट है और सब जीव जो आप पर निर्भर है उसको कितना कष्ट है, जबकि आप आत्मनिर्भर है, तमाम जीव आप पर निर्भर है।
जब आपको इतना तकलीफ है तो ऋषि मुनि महात्मा ने धरातल पर आए, न राग मांगे, न पाठ मांगे, न सम्मान मांगे, न रुपया मांगे, न पैसा मांगे, न धन मांगे, पूरे जीवन उस परमात्मा के लिए खपा दिए, उस परमात्मा के ध्यान में लगा दिए, अपने जीवन के अपनी यौवन को समर्पित कर दिए, तमाम सुख को त्याग दिया, क्योंकि उस ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा यहाँ पर सुख नहीं है, सुख के नाम पर एक भ्रम है, इसीलिए मुझको उस भ्रम में नहीं पड़ना है, मुझे उस कर्म करके अपने जीवन को मुक्त कर लेना है। मृत्यु और मुक्ति दोनों दो चीज है। मृत्यु का मतलब शरीर का मर जाना होता है, मुक्ति का मतलब होता है जीवन और मृत्यु से छुटकारा पा लेना होता है। इसीलिए आइए हम तमाम लोग अपने जीवन में अपने जीवन सुंदर बनाने के लिए हम तमाम लोग उस परमात्मा से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। हम तमाम लोगों को उस परमात्मा से शानदार जीवन के अलावा शानदार मौत भी मांगना चाहिए। आप 50 वर्ष, 40 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष जीवन